नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें यहाँ पर राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही जो है ना वो अपना गोल्ड का बैंगल जो है ना वो माही को दे देती है और कहने लगती है कि ये लो तुम्हारे लिए जो है वो अनुमा लेकर आई है। और तभी हम देखते हैं कि माही जब वो उस बैंगल को पहनती है तो उसके ऊपर जो है वो फिट आता है और तभी यहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि ये तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल फिट आ रहा है। और माही से कहने लगती है कि सॉरी माही, आइंदा मैं तुम्हारे प्रेम को कुछ भी नहीं कहूंगी और ऑफ कोर्स मैं याद रखूंगी कि वो हमारे होने वाले जीजा जी हैं। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो राही के हाथ के चोट को सेक रही होती है और तभी वो राही से कहने लगती है कि क्या जरूरत थी वो टाइट बैंगल पहनने की जब वो तुम्हारे हाथ में फिट ही नहीं आ रहा था। तो राही कहने लगती है कि मम्मी वो बैंगल जो है ना वो माही के लिए ही बना है, मेरे लिए नहीं। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो हाथ की चोट को मरहम लगाई रही होती है कि यहाँ पर राही को बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि लगता है जितना सोचा था उससे ज्यादा दर्द हो रहा है। तो तभी वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इतना दर्द हो रहा है कि सहा नहीं जा रहा है। तभी वहाँ पर अनुपमा उसके रिएक्शन देखकर कहने लगती है कि तू हाथ के दर्द के बारे में ही बात कर रही है ना, या किसी और दर्द के बारे में। और राही से पूछने लगती है कि कोई तो बात है जो तुझे खाई जा रही है और बता देना अपनी माँ को, प्लीज बता दे बेटा। और तभी यहाँ पर राही जो है वो मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि जो तूफान मेरे मन के अंदर चल रहा है ना, अगर वो बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से राही जो है ना वो अनुपमा को कुछ भी नहीं बताती। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि रात के अंधेरे में ठंड में बैठा हुआ होता है और तभी उसके पास राही आती है और उसको ऐसी हालत में देखती है तो वो उसके ऊपर शॉल डाल देती है और उसके सामने खुद जाकर बैठ जाती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जब राही को ठंड में देखता है तो वो उसके ऊपर भी शॉल डाल देता है और ये सब चीजें जो है ना वो अंश देख लेता है। और राही जैसे ही वहां से जाती है तो अंश जो है ना वो हाथापाई करने के लिए उतारू हो जाता है। और फिर यहाँ पर अंश जो है ना वो प्रेम का कॉलर पकड़कर कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों के साथ टू टाइमर करने की और टाइम पास करने की, बता तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो अंश को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हुए नजर आता है और उसे काम डाउन करते हुए नजर आता है, बट अंश तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है और वो दोनों के दोनों ही फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं। और वहीं पर सब घर वाले भी सुन लेते हैं और वो सबके सब बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर राही सोचने लग जाती है कि अभी तो मैं गई थी और 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो हाथापाई शुरू हो गई। तभी वहाँ पर अनुपमा चिल्लाकर कहने लगती है कि कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है। और तभी वहाँ पर अंश जो है ना वो बताते हुए नजर आता है कि ये लड़का शादी तो माही के साथ करना चाहता है लेकिन फ्लर्ट जो है ना वो राही के साथ कर रहा है। और फिर यहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो अंश कहने लगता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तू और राही जो है वो एक ही शॉल ओढ़कर यहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि अंश ऐसा हो सकता है ना कि तुझे कोई गलतफहमी हो गई हो और जो तूने देखा वो तूने गलत समझ लिया हो। तो अंश कहने लगता है कि हमेशा मैं ही गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और ट्रस्ट में ये लड़का जो है ना वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। और तभी वहाँ पर माही भी कहने लगती है कि नहीं, मेरा प्रेम जो है ना वो ऐसा नहीं है। तो अंश कहने लगता है कि माही तो प्यार में पागल हो गई है और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि अंश प्लीज, उसमें जो है वो इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम मुझसे पूछ सकते थे ना, एक बार क्लियर तो कर सकते थे ना कि मैं प्रेम के साथ क्यों बैठी हुई थी। और तभी वो बताती है कि मम्मी, प्रेम जो है ना वो ठंड में बाहर सिकुड़ रहा था तो मैंने अपना शॉल जो है ना वो उसे दे दिया और फिर मैं उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। और क्या दो दोस्त एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते। और हम दोनों की दोनों जो है वो एक शॉल ओढ़कर बैठे हुए थे, बट हमारे बीच में डिस्टेंस थी और हमारे बीच में दूरी थी। और अंश से पूछने लगती है कि अंश बताओ कि हमारे बीच में दूरी थी या नहीं। तभी वहाँ पर अंश जो है ना वो चुप हो जाता है और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि ये दूरी जो है ना वो हमेशा रहेगी और कहने लगती है कि मेरे और प्रेम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और हम सिर्फ जो है वो बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर बात कहने लगती है कि ऐसी क्या बात कर रहे थे तुम इतनी रात को बैठकर, और कल क्या दुनिया खत्म हो जाने वाली थी या फिर सरकार जो है वो टैक्स लगाने वाली थी। तभी वहाँ पर बात जो है ना वो अनुपमा को सुनाने लग जाती है और कहने लगती है कि तेरी बेटी को जो है वो बोल दे कि लिहाज और शर्म की भी एक लकीर होती है और उसे पार ना करे, और प्रेम उसका सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि जीजा भी है, तो बेहतर है कि उससे जो है वो दूरी बनाए रखें। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि ठीक है, अब इस बात को जो है वो यहीं पर खत्म करते हैं और मुझे प्रेम पे जो है वो पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर बात कहने लगती है कि ओ प्रेम की दीवानी तू तो चुप ही रहे बस। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पंडित जी को बुलाती है और अनुपमा पंडित जी को देखती है तो वो कहने लगती है कि बा, आपने क्या पूजा रखवाई है क्या।
तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि नहीं, कोई पूजा नहीं है और मैंने पंडित जी को 2 काम के लिए बुलाया है। एक तो माही और प्रेम की सगाई का मुहूर्त निकलवाना है और माही और प्रेम का हाथ भी दिखाना है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि हाथ दिखाना है क्यों, और शादी तो तय हो गई है ना, तो फिर क्या जरूरत है। तो बा कहने लगती है कि अगर कुंडली में कोई दोष होगा तो उसका उपाय भी तो करना पड़ेगा ना, और बिना हाथ और बिना कुंडली दिखाए जो है वो विवाह तो होता है, बट वो शुभ विवाह नहीं होता। जैसे ही यहाँ पर पंडित जी जो है वो प्रेम का हाथ देखते हैं तो वो उसे बताते हैं कि प्रेम बेटा, तुम्हारे हाथ की लकीरों में और भाग्य में जो है ना वो महाराज योग्य है। तभी यहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि माही और प्रेम की हाथ की लकीरें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, और इनके बीच की दूरियां जो है वो बनी रहे तो ठीक रहेगा। कहने लगते हैं कि मेरी मानिए तो ये विवाह जो है वो मत कराइए, क्योंकि इन दोनों में से जो है वो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा और इनका विवाह भी जो है वो टिक नहीं पाएगा। तभी यहाँ पर माही जो है ना वो चिढ़ जाती है और पंडित जी को कहने लगती है कि ये क्या कह रहे हो आप, अगर आपको हाथ देखना नहीं आता है तो कुछ भी मत बोलिए। और अनुपमा से कहने लगती है कि अनुड़ी, मुझे इन पर विश्वास नहीं है, मुझे इन पर भरोसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर माही जो है ना वो अनुपमा को समझाती है और कहने लगती है कि मैं आपको पंडित जी की भविष्यवाणी गलत साबित करके दिखाऊंगी और बाकी सब जो होगा वो सही होगा। वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि देख बेटा, मैं तो बस इतना कहूंगी कि इस शादी को निभाने की, इस शादी को बचाने की जिम्मेदारी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के ऊपर है। और तभी हम आगे देखते हैं कि पंडित जी जो है वो वहाँ से जाने वाले होते हैं कि अनुपमा उन्हें बाहर तक छोड़ती है। तो पंडित जी जो है वो क्षमा मांगते हुए नजर आते हैं अनुपमा से। तो अनुपमा कहने लगती है कि अरे आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए माई की तरफ से। और तभी वहाँ पर पंडित जी कहने लगते हैं कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे वैसे भी जो है वो ज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर पंडित जी कहने लगते हैं कि वैसे एक बात कहें आपसे, राही बेटिया को ढूंढने के लिए हमने उसकी कुंडली जो है वो आपने मुझे इतनी बार दिखाया है कि मुझे जो है वो अभी तक याद है। और कहने लगते हैं कि प्रेम का विवाह जो है वो माही की जगह राही से हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और कहने लगते हैं कि माही और प्रेम का जो है ना वो कोई मेल नहीं है, लेकिन राही और प्रेम की जो जोड़ी जो है ना वो साक्षात राम और सीता मैया जैसी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।